हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं यहाँ आज आपके सामने आया हूँ डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी करवाने के लिए 11th एंट्रेंस एग्जाम की। कौन कौन से स्कूल की, किस यूनिवर्सिटी के स्कूल्स की, भाई आपके सामने है। हम आपको तैयारी कराएंगे एएमयू, बीएचयू, जेएमआई 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा डिजी क्लासेस YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर सारी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होंगी, जिसमें हम बहुत सारी लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ हम डाउट सेशंस लेकर आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर कराएंगे जिससे कि आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई YouTube वाली बात। अब अगर हम बात करें अपने डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म का, जो मेन जो प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया वो है हमारी एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसका नाम है डिजी क्लासेस। आप डिजी क्लासेस डालेंगे, सबसे ऊपर हमारी एप्लीकेशन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, आ जाएगी। अब उसको आपको करना है भैया इंस्टॉल और हमें करना है ज्वाइन। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट हैं, हम जो खासतौर से तैयारी करा रहे हैं फिलहाल वो करा रहे हैं 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम्स की। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से स्कूल्स? एएमयू, बीएचयू, जेएमआई, एनवीएस और केवीएस की भी। ठीक है, तो 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी बच्चों, वो खास तौर से रहेगी सिलेबस डिस्कशन और आपका पेपर का जो पैटर्न है, यानी कि एएमयू में, जेएमआई में, बीएचयू में जो आपका पेपर आएगा 11th क्लास का। आज की वीडियो स्पेसिफिक 11th क्लास की रहेगी। 11th का जो पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा। अगली बात अगर हम करें तो देखिए, मैं बात कर रहा था अफोर्डेबल प्राइस की, तो डिजी क्लासेस पर हम आपके लिए जो लेकर आए हैं फिलहाल जो ये वीडियो है, ये है हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्राम। किसका? 11th क्लास का। 11th क्लास का क्रैश कोर्स प्रोग्राम आपको हम सिर्फ दे रहे हैं 1111 अब आप खुद सोचिए, 1111 में आप पूरा बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। बहुत सारे मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एक या दो टीचर ही पढ़ा देंगे बस भैया, मैथ का टीचर अलग, साइंस का टीचर अलग, काम हो गया वही सब कुछ पढ़ा देगा। नहीं, अगर साइंस का टीचर है, अगर आपके एग्जाम में फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी आ रही है, तो तीनों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएगा। मैथमेटिक्स का अलग, इंडो इस्लामिक का अलग, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आ रही है आपके सब्जेक्ट में, सब टीचर अलग होंगे आपके पास। यानी कि टीचर्स हैं हमारे पास बहुत ही, हमने लिखा था एक्सपर्ट फैकल्टी है ना। तो एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट है, और हम वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाला टीचर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है आपके लिए जरूरी, फिलहाल जो कुछ टाइम के लिए ही उपलब्ध रहेगी आपके लिए सुविधा, वो क्या है कि आप इतने कम पैसे में भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? इतने कम पैसे में डिस्काउंट आपको ऐसे मिलेगा कि आप करेंगे इस्तेमाल मेरा कूपन कोड अनस अलीग, ANASALIG। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों आपको 1111 में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये, अब हम बात करते हैं अपने पेपर की। हमने डिजी क्लासेस की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि भैया हम क्या हैं, हम क्यों हैं यहां पर, है ना, और हम क्या करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा एग्जाम है, जो जनरल इंफॉर्मेशन है, किस चीज की? एएमयू की, बीएचयू की, जेएमआई की। पेपर किस तरह का आता है, ठीक है, पेपर में कितने सवाल होंगे, है ना, पेपर किस टाइप का होगा, कैसे करना होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहां पे आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बच्चों ये देखिए, जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट, हम सबसे पहले बात करते हैं एएमयू की। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन है, यानी कि कितने घंटे का एग्जाम होगा, वो बच्चे होगा 2 घंटे का ओनली। एएमयू का जो एग्जाम होगा आपका 11th क्लास का, उसकी टाइम क्या होगी? 2 घंटे। 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम का मोड या लैंग्वेज क्या होगी भैया? एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन। ऐसा नहीं है जो आजकल है ना, सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं, आपको कंप्यूटर पे जाना है टिक लगाने, नहीं। ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको एक हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर बांटा जाएगा, आप एक सेंटर पे पहुंचेंगे, ठीक है, और फिर तब जाके आप करेंगे। चलिए, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, किस किस लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा एंड उर्दू में आएगा। तो जो आपका एग्जाम है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो 3 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ठीक है। अगली बात, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक होगा सवाल और 4 होंगे उसके ऑप्शंस। अब उन चारों में से कोई एक सही ऑप्शन आपको टिक करना है, एक लगाना है, यानी कि आपको, अच्छा, टिक करना है किसमें? एग्जाम कंडक्ट किस पर होगा हमारा? वो होगा हमारा ओएमआर शीट पर। एक ओएमआर शीट होती है, वो आपको एक तो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और एक दी जाएगी ओएमआर शीट। ठीक है, ओएमआर शीट जो है उस पर क्या होगा, उस पर सारे सवालों के जो भी जवाब हैं, उन जवाब के 4 ऑप्शन के हमारे पास वो क्या कहते हैं, सर्कल्स हैं। तो जो सर्कल है, वो सर्कल हमें क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर जो हमने लगाया है क्वेश्चन पेपर में वो है बी।
ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सामने वाला जो बी है हम उसको क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, ठीक है, उसके सामने क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, तो ओएमआर शीट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने हमें जो सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है बी, तो हम क्या करेंगे, बी को हम कर देंगे पूरा का पूरा शेड। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने देखी। अब हमारा ये लग गया कि भाई बी जो है हमारा आंसर है। अब ये चेक करेंगे, ये ऑप्टिकली चेक होता है सारी चीजें। चलिए खैर, तो ओएमआर शीट मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। बाकी हम आपको इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सारी चीजें बताएंगे कि भाई क्या होती है कैसी होती है, बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, टोटल मार्क्स बच्चों 100, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100। ठीक है, 100 सवाल आएंगे और 100 नंबर का होगा, यानी कि एक एक नंबर का एक सवाल होगा। 100 सवाल होंगे और हर सवाल एक एक नंबर कैरी करेगा, यानी कि हर सही जवाब पे आपको मिलेगा एक नंबर। लेकिन इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। सही है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग मौजूद है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्या है, वो है बच्चों 0.25। 0.25 का मतलब क्या है, एक चौथाई, 1/4। 1/4 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस चीज को गौर से समझिए। जैसा कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने कितने किए, 5 सवाल अटेम्प्ट किए, यानी कि आपने 5 जवाब लगाए, है ना। अब उन 5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए, यानी कि 4 जवाब आपने गलत लगाए और एक जवाब आपने क्या लगाया, एक क्वेश्चन क्या लगाया, वो सही लगाया। यानी कि जो आपने 5 जवाब दिए हैं, उन 5 जवाब में से आपने जो 4 जवाब हैं वो तो गलत लगाए हैं और एक जवाब है वो सही लगाया है। तो यानी कि आपका अगर हम मार्क्स देखें तो आपके जो 5 सवाल थे उसमें से आपका 1 नंबर हुआ, है ना, जनरली हुआ। लेकिन क्योंकि यहां हमारी नेगेटिव मार्किंग है और कितनी है, 0.25, यानी कि एक चौथाई। सही है, तो इस नेगेटिव मार्किंग का क्या असर होगा कि जो आपने 5वां सवाल सही लगाया है, ये सवाल भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका गलत नहीं होगा, इसका आपको मार्क नहीं मिलेगा, इसके मार्क्स जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। सही है, तो आप समझ गए, यानी कि आप अगर 5 सवाल करते हैं जिसमें आपने 4 सही करे और एक 4 जो है, सॉरी 4 गलत करे और एक आपने सही करा, तो ये जो सही वाला है ये भी आप गलत ही मानिए। क्यों मानिए, क्योंकि इसका आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही तो है बच्चों नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप जवाब लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, आपको श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो फिर आप जो है उस सवाल को छोड़ ही दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि भाई ये हमें नहीं पता। हम अगर हमसे 100 में से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 80 सवाल आ रहे हैं, 85 सवाल आ रहे हैं, तो हम सिर्फ वो करके आए हैं, बाकी के सवाल छोड़ के आए हैं। ये नहीं कि हमने सब में तुक्के मार दिए, क्योंकि उससे क्या है, चांसेस ये रहेंगे कि भैया आप गलत करके आए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या है सही जवाब की, वो है ओनली 25%। तो 75% प्रोबेबिलिटी तो ये है ना कि वो जवाब गलत हो आपका। तो ज्यादा क्या है, ज्यादा ये है बात कि जवाब आपका गलत हो सकता है। तो तुक्के जो है वो बड़ी मुश्किल से फिट होते हैं, ठीक है, और उसका भी एक अलग तरीका है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप इस बात का ख्याल रखें कि एएमयू के अंदर, ठीक है बच्चों, एएमयू के अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 11th क्लास में। अच्छा, इसमें 6 में और 9th में नहीं होती, लेकिन 11th क्लास में होती है। और ये कैसे होता है नेगेटिव मार्किंग का कैलकुलेशन, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, अब सब्जेक्ट क्या है, सेक्शन क्या है, यानी कि क्या आता है पेपर में, उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो भैया जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे आपके। ठीक है, कितने आएंगे, 10 सवाल 10 नंबर के, जीएस जनरल नॉलेज। सही है, इस जनरल नॉलेज में खासतौर से क्या आता है बच्चों, करंट अफेयर्स का मामला आता है कि आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, वो हमारे जो टीचर हैं जो आपको जीएस पढ़ाएंगे, जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे सारी चीजें कि किस तरह से क्या आता है, कैसे उसे सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, इंडो इस्लामिक। एएमयू के अंदर इंडो इस्लामिक कल्चर के सवाल आते हैं। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर यानी कि जो इस्लाम है, जो रिलीजन है इस्लाम, इसके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने आते हैं, वो 10 सवाल आते हैं। यानी कि जो इस्लाम है, ये जो फैल रहा है, जो फैला इस्लाम, जब शुरुआत हुई इस्लाम की 1500 साल पहले तकरीबन, तो किस तरह का क्या सिचुएशन थी उस वक्त, सारी चीजें जो इंडो इस्लामिक है उसके अंदर जो हमारे टीचर हैं स्पेशलाइज, वो आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, जिसमें से के 10 सवाल आपके आते हैं। 10 सवाल का मतलब है 10 नंबर की इंडो इस्लामिक आती है, और जीएस हमारी 10 नंबर की आती है, यानी कि जनरल नॉलेज 10 नंबर की आती है। ठीक है, अच्छा, और मैथमेटिक्स कितनी आती है बच्चों, मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की, यानी कि 30 सवाल आएंगे मैथमेटिक्स के। इसके आएंगे 30 सवाल मैथमेटिक्स के। और साइंस जो आती है आपकी, वो आती है ओवरऑल 50 नंबर की। ठीक है, साइंस आती है एमयू में 50 नंबर की। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, ये पूरा 50% वेटेज कैरी कर रहा है, यानी कि साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, आप भले ही जनरल नॉलेज को भूल जाइए, इंडो इस्लामिक मत पढ़िए बिल्कुल, मतलब इन दोनों में से कोई एक बिल्कुल मत पढ़िए, तब भी आपका 90 मार्क्स में से अगर आप तैयार करेंगे तो 80-85 अगर आप ले आए तो आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि मेरिट में आप आने के चांसेस होंगे। बट 85 to 90 इज गुड स्कोर।
सही है, चलिए। अच्छा, साइंस जो है, साइंस क्या है भाई, वो खासतौर से 3 भागों में बटी हुई है, यानी कि 3 जो है इसमें सब सब्जेक्ट्स हैं। क्या है? फिजिक्स है, क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब खासतौर से मैं बात करूं बायोलॉजी, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों में सवाल मिलाकर कितने आएंगे? 50 मिलाकर। यानी कि अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं, देखो फिजिक्स के ऐसा होता है कि 15, 16, 17, 18, यानी कि वेरी करता है नंबर। ये नहीं कि हमेशा के भैया 17 सवाल बायो के आएंगे या 16 सवाल इसके ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आसपास रहता है, ठीक है? अब कभी भी, कभी केमिस्ट्री के थोड़ा एक आध सवाल ज्यादा आ गया, कभी फिजिक्स का एक आध आ गया, कभी बायो का एक आध आ गया, लेकिन जनरली कितने सवाल आते हैं बायोलॉजी के? क्योंकि मैं यहां पे अभी डिस्कस करने वाला हूं आगे लाइफ साइंस के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में। उसमें अगर हम एएमयू की बात करें तो बच्चों एएमयू में आते हैं तकरीबन तकरीबन 16 के आसपास, 16, 17, मैक्सिमम 18 पहुंच गया मामला। तो उतने सवाल हमारे बायो के हम जनरली देख सकते हैं, जो हमारे पुराने प्रीवियस पेपर आए हैं, यानी कि लाइफ साइंस के सवाल उतने आते हैं तकरीबन। ठीक है, तो ये हमने बात करी पूरी अपनी एएमयू के बारे में कि एएमयू का मामला क्या रहता है।